विष्णुगढ़ राज्य में चतुरानंद नाम का एक चतुर मंत्री रहा करता था। उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्से बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। विष्णुगढ़ के महाराजा राघवेंद्र एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य पर बहुत ही कुशलतापूर्वक शासन कर रहे थे। पर राज्य समृद्ध होते हुए भी कोई न कोई चुनौती से घिरा रहता था और उस समय मंत्री चतुरानंद कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लेते थे। महाराज महाराज, क्या खबर लाए हो गुप्तचर? एक बुरी खबर है महाराज। पड़ोसी राज्य के राजा ने खबर भिजवाई है। कोयलापुर पर कब्जा करने के लिए वो आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं महाराज। वो बोल रहे हैं कि वहाँ के सारी खदानों पर कब्जा कर लेंगे महाराज। अगर यहाँ के राजा ने कोई सही जवाब नहीं दिया तो बहुत जल्द ही आक्रमण करेंगे महाराज। राजा राघवेंद्र सूरजगढ़ के राजा के बार बार धमकी से थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो रात में मंत्री चतुरानंदन के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं। आखिर इस बार बार की समस्या का हमेशा के लिए समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। मंत्री जी, मैं तो सोच रहा हूँ सूरजगढ़ आजकल बहुत ज्यादा ही दबाव बना रहा है हमारे राज्य पर। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग जल्दी ही सूरजगढ़ पर आक्रमण कर ही देते हैं। महाराज, खतरा तो बस सूरजगढ़ के राजा से ही है। अगर राजा हमारी प्रस्ताव मान लेते हैं तो दोनों राज्यों के बीच बहुत सारे जान माल की क्षति और पैसों की बर्बादी से दोनों राज्य बच जाएंगे महाराज। मैं समझा नहीं, कैसा प्रस्ताव मंत्री जी? मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है महाराज। क्यों नहीं सूरजगढ़ और विष्णुगढ़ दोनों राज्य अपनी विद्वता का प्रदर्शन करें, और जो इस ज्ञान की प्रतियोगिता को जीतेगा महाराज, उसे ही कोयलापुर प्रदान किया जाएगा। और इसमें दोनों राज्यों का जो जान माल की क्षति होगी महाराज, उससे भी दोनों राज्य बच जाएंगे। और बिना किसी भी आक्रमण के हम दोनों राज्य मिलके एक समझौते पर पहुंचेंगे, जिससे दोनों राज्यों को फायदा होगा महाराज। मंत्री जी, इसमें तो हम लोग भी हार सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा जोखिम भरा निर्णय हो जाएगा। चतुरानंद पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं महाराज। इतने वर्षों से मैंने इस राज्य की सेवा की है। एक मौका और दीजिए अपने सेवक चतुरानंद को महाराज। ठीक है मंत्री जी, आप सूरजगढ़ के राजा को प्रस्ताव भिजवा दीजिए और आप भी इस पे अच्छे से अमल कर लीजिए और एक अच्छी योजना बना लीजिए। तो राजा के निर्देशानुसार मंत्री चतुरानंद सूरजगढ़ के राजा को खबर भेजवाते हैं। सूरजगढ़ के राजा को जब ये खबर मिलती है, मंत्री जी, उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि आक्रमण तो वो भी कर सकते हैं, पर क्यों नहीं दोनों राज्य अपने विद्वता का परिचय दें और एक ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन हो। मुझे लग रहा है कि इसमें जरूर कोई न कोई उनकी चाल है। महाराज, ज्ञान की प्रतियोगिता में तो कोई चाल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्न तो दोनों तरफ से रहेंगे, और जो उसका सही जवाब देगा वो विजेता होगा। सूरजगढ़ भी विद्वानों से भरा हुआ है महाराज, और हमारे पास तो पंडित गंगाधर भी हैं। हमें भी इस ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए महाराज, नहीं तो वो बोलेंगे कि सूरजगढ़ में विद्वानों की कमी है। पर मंत्री जी, उनके पास चतुरानंद है, और चतुरानंद के विद्वता के किस्से तो कोने कोने तक फैले हुए हैं। हमें चतुरानंद को हराने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। महाराज, हम प्रश्न पूछने वाले को ही खुद से चुनेंगे। क्यों न हम महर्षि विद्यानंद को लेके जाएं, क्योंकि महर्षि विद्यानंद तो दोनों राज्यों में घूमते हैं
और उनके नाम पर कोई मना भी नहीं करेगा। सूरजगढ़ के राजा भी महर्षि विद्यानंद के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रस्ताव भेजवा दिया राजा राघवेंद्र को। राजा राघवेंद्र भी सहमत हो जाते हैं। तय समय और दिन के अनुसार पहेलियों के ज्ञान की प्रतियोगिता शुरू होती है। एक तरफ से मंत्री चतुरानंद तो दूसरी तरफ से विद्वान गंगाधर उत्तर देने के लिए तैयार थे। जो इस ज्ञान की प्रतियोगिता को जीतेगा, कोयलापुर की जमीन उसी राज्य को मिलेगी। मेरी पहली पहेली सूरजगढ़ के प्रतिनिधि मंडल से है और सूरजगढ़ का प्रतिनिधि मंडल बहुत सोच समझ के इस पहेली का उत्तर देगा। ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया में घूमती है पर एक कोने में पड़ी रहती है? सूरजगढ़ का प्रतिनिधि मंडल को पूरे दिन इस पहेली का उत्तर ढूंढने में लग जाते हैं, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है और रात हो जाती है। अगली सुबह सूरजगढ़ का प्रतिनिधि मंडल लग रहा है इस पहेली का उत्तर देने में असमर्थ है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि विष्णुगढ़ का प्रतिनिधि मंडल इस पहेली का उत्तर दे। महर्षि, इस पहेली का उत्तर है डाक टिकट, जो एक कोने में पड़ा रहता है पर पूरी दुनिया घूम लेता है। बहुत खूब चतुरानंद। मेरी दूसरी पहेली है, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ, पर मेरा कोई शरीर नहीं है और मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। आखिर मैं हूँ क्या? सूरजगढ़ का प्रतिनिधि मंडल इस पहेली का भी उत्तर ढूंढने में पूरा दिन लगा देते हैं, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है और रात हो जाती है। अगली सुबह महर्षि, इस पहेली का भी उत्तर देने में हम असमर्थ हैं। कृपया करके आप विष्णुगढ़ से इस पहेली का उत्तर मांगिए। सूरजगढ़ का प्रतिनिधि मंडल लग रहा है इस पहेली का उत्तर देने में असमर्थ है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि विष्णुगढ़ का प्रतिनिधि मंडल इस पहेली का उत्तर दे। इसका उत्तर प्रतिध्वनि है महर्षि, जो हवा के साथ हमें सुनाई देती है और उसका कोई शरीर नहीं होता। बहुत खूब चतुरानंद। मुझे तो लग रहा है कि महर्षि विद्यानंद भी इनसे मिले हुए हैं। महर्षि विद्यानंद, आप जाइए यहाँ से। अगला प्रश्न मैं पूछूंगा, बिना किसी पैमाना का उपयोग किए हुए। अगर चतुरानंद मेरे मुकुट का सही वजन बता देंगे तो मैं कोयलापुर की जमीन इस राज्य को दे दूंगा। ये मेरा वचन है। ये मेरे सदाचार्य का अपमान है राजन, इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखना। सूरजगढ़ के राजा द्वारा किए गए इस कठिन प्रश्न से विष्णुगढ़ का प्रतिनिधि मंडल हैरान हो जाता है, पर चतुरानंद हार नहीं मानते हैं और वो उसका सही उत्तर निकालने के लिए लग जाते हैं। अगले दिन चतुरानंद एक पानी से भरा टब लेके आते हैं। चतुरानंद ने सावधानी पूर्वक मुकुट को अंदर रखा। मुकुट द्वारा विस्थापित पानी को मापकर उसका आयतन निर्धारित किया। सोने के घनत्व का उपयोग करते हुए चतुरानंद ने सटीकता के साथ मुकुट के वजन की गणना की। महाराज, हम चतुरानंद की बुद्धिमता के आगे नतमस्तक हैं। सच में आपके पास एक हीरा है। हम वो विवादित जमीन आपको ही देते हैं महाराज। आज से हम उस पे कोई हक नहीं जमाएंगे। राजा राघवेंद्र भी चतुरानंद की बुद्धिमता के कायल हो जाते हैं और चतुरानंद से पूछते हैं, मंत्री चतुरानंद, आपने अंतिम प्रश्न का उत्तर कैसे सोचा? ये तो समझ से परे का विषय है। महाराज, विज्ञान का ज्ञान और अपने आसपास की दुनिया की समझ हमें किसी भी प्रश्न के हल करने में मदद करती है महाराज। चतुरानंद के ज्ञान और बुद्धिमता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी राज्य का असली खजाना सोना और चांदी नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों का प्रतिभाशाली दिमाग है।
जो राज्य को ताकतवर और समृद्ध बनाता है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।